गड्ढा है। यहाँ पानी यदि हो जाएगा, अगर यदि तूफान उठेगा तो हमरे बाल बच्चा का खतरा होगा कि नहीं होगा। ये पावर हाउस को आज से नहीं, शुरू से कह रहे कि इसको सीधा कीजिए, ये कीजिए, लेकिन कुछ सुनने वाला नहीं है। 1,68,000 हाँ, मांग रहा है हटाने का। हटाने के लिए हम लोग कह रहे हैं, हटा दो, ये से खाए धमकाए के लिए रहेगा। पैसा भी मांग रहा है और कहता है इतना रुपया दीजिए तब हटेगा। हम बाप घर से रुपया देंगे, कमाए कमाए बैंक में रखेगा, हमें भीख मंगा क्या कह रहा कि रुपया दीजिए। रुपया एसडीओ कहता है। एसडीओ मैडम जब ये बात को रखा गया तो एसडीओ मैडम आए थे, स्थानीय जांच किए और जांच करने के बाद बोले कि इसमें जो है सो खर्च आएगा 1,68,000 रुपया और ये आप लोगों को बेयर करना होगा। हम लोग सरकार में रहते हुए भी दुखी है। ये बैकवर्ड का गांव है और हमको लगता है कि उनको मन नहीं था काम करने का। नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं खबर पोस्ट। मैं अपने वीडियोग्राफर पत्रकार सिद्धांत शेखर के साथ इस समय बेगूसराय प्रखंड के रचियाही पंचायत में हूं। रचियाही पंचायत मटिहानी विधानसभा क्षेत्र में आता है और यहां एक ट्रांसफार्मर है, आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, जो एकदम से झुक गया है। क्या नाम हुआ आपका? विश्वनाथ राय। क्या कहेंगे इस? दरअसल है बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है और ट्रांसफार्मर झुक गया है, कभी भी गिर सकता है और इससे हादसा हो सकती है, जानमाल का खतरा हो सकता है जी। चालू है ये ट्रांसफार्मर? हाँ, चालू पीरियड में है। देखिए कनेक्शन भी बांस में लगाया हुआ है, कैसे फेज बनाया हुआ है ये भी लगाया हुआ है। बांस पर दे करके फेज बनाया हुआ है। बांस देके? हाँ, देख लीजिए, देख लीजिए 440 लाइन है। ये देखिए, कह रहे बांस देकर कनेक्शन किया हुआ है, यानी बिजली के ट्रांसफार्मर पर बांस में फेज बना हुआ है। बांस के बांध करके फेज बनाया। ये देखिए व्यवस्था। ये कैसे हो गया? ये तो बिजली मिस्त्री है, सामान नहीं है इसलिए बांस लगा दो। पहले जो ट्रांसफार्मर लगा था उसका भी पोल खत्म है, उसकी आयु खत्म है, कभी भी वो उधर वाला वो भी जर्जर स्थिति में। हाँ, वो उसका पोल कभी भी गिर सकता है। तो ये दोनों को बदल कर एक सही जगह पर रखा जाए, बनाया जाए। अच्छा, यही हम लोग चाहते हैं। अच्छा, सब लोग क्या मांग करेंगे आप लोग? विश्वनाथ जी, क्या मांग करते हैं आप? यही है कि ट्रांसफार्मर का उसमें पोल नया लग जाए और ये पोल सही जगह पर पोजीशन में लगा दिया। तो विभाग को आप लोग बोले हैं? बिजली विभाग को कहा गया, विभाग को कहा गया है। अच्छा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, 15 रोज पहले ही कहा गया। उसमें विधायक जी भी थे, विधायक जी भी इस बात को रखे थे। अच्छा, लेकिन अभी तक विधायक जी यानी राजकुमार जी, मटिहानी के विधायक भी बोले हैं। मटिहानी विधायक श्री राजकुमार जी भी थे, उनके सामने में इस बात को रखा गया। लेकिन अभी तक विभागीय कोई कार्य नहीं हुआ है, उसी स्थिति में। और बाढ़ भी आ रही है, हो सकता है बाढ़ के समय। यानी आप लोग विधायक जी को भी शिकायत कर दिए? हाँ, विधायक जी के सामने हो चुका है। विधायक जी से बात की तो क्या बोले? वो तो बोले थे विभाग को इसको ठीक कर देना है, लेकिन अभी तक विभाग इस पर कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। यानी विधायक जी की भी बात नहीं सुनी जा रही है? विधायक जी की भी बात को अभी अनसुना करके चल रहा है। क्या कहेंगे इसको लेकर? ट्रांसफार्मर हटना चाहिए, चूँकि बगल में मेरा घर है, बार बार ठनका उनका गिरता है तो उससे एक्सपायर होता है, आग लग जाती है। इसमें हम खतरे से हम हर समय रहते हैं इसमें। यही घर है आपका? हाँ, यही मेरा घर है। अच्छा, तो इसलिए ट्रांसफार्मर हटना झुक गया है। सो ट्रांसफार्मर झुक गया तो विभागीय इनको देखना चाहिए। बार बार आते हैं लेकिन इस पर कोई कार्यवाही नहीं कर पाते, कोई कार्यवाही नहीं कर पाते। नहीं, हमारे ग्रामीण का जहाँ तक क्षमता है उन्होंने प्रयास करते हैं, लेकिन वहाँ ऊपर तक नहीं मान पाते हैं। तो ऊपर डीएम साहब या राज्य स्तर पर कोई विचार किया जाएगा। लेकिन ट्रांसफार्मर, मेरा नाम परशुराम राय है। आप भी चाहते हैं कि हटे यहाँ से? हाँ, हटना चाहिए, हटना चाहिए। बगल में घर है और दूसरी बात है कि रोड बन रही है, चारों तरफ रोड बनेगी तो सुख सुविधा मिलेगा, बगल के लोग इसको पानी लग जाती है, इसलिए ट्रांसफार्मर हटना चाहिए। चलिए, तो हटना चाहिए, अधिकतर लोग कह रहे हैं। मैंने बोला था उसको जो इसको सीधा कीजिए, लेकिन उस टाइम भी नहीं किया। तब से हमेशा डर बना रहता है। उसी समय से सबको डर बना हुआ, कभी भी गिर सकता है। गड्ढा पानी भर जाए, तूफान उठे छे, उतरेगा और उतरेगा, तूफान उठते गिर जाता है, हमारे बाल बच्चा धरे के मरते, पावर हाउस का मरता है। पावर हाउस मगनी नहीं दे छे, बिल भेजे छे, महीने पर सवारी कसे छे, लेकिन एकरा नहीं हटे तो जुलूम कहानी छे। मुखिया, जिला पार्षद, ये सब आप लोग नहीं शिकायत करते? रुपया मांगता है से कहाँ देगा जिला पार्षद, मुखिया रुपया पावर हाउस का तब उखाड़ेगा वो। अच्छा, उन लोग से भी पैसा मांगते? हाँ, सब लोग से पैसा मांगता है, इतना रुपया दीजिएगा तब उखड़ेगा।
अच्छा। लटपट नहीं आता है कहने के लिए, हम हाँ, मूर्ख आदमी। सरकारी पार्टी के नेता है आपके जिला पार्षद आए नंदलाल कोनो पार्टी का, इसके लिए हमको दिक्कत नहीं है। वो कुछ भी नेता है तो चाहेंगे तुरंत हो जाएगा। नहीं हो जाएगा तो अपना खेत बेच के पैसा देगा, नहीं कहेंगे, पैसा देगा नंदलाल। विभाग में कहेंगे। आए विभाग में कहते कहते थका हुआ है तो से गाँव, नहीं सुन रहा। अब गोडन पड़ेगा उसको, बस रुपया 2 रुपया तब उखड़ेगा। अच्छा इधर आइए, कितना दिन पहले लगा था? 2 साल पहले लगा था, 3 साल पहले। 3 साल पहले? हाँ, बाढ़ जो आई थी उससे पहले ये लगा था। जब बाढ़ आई थी ये झुक गया है, तो उसके बहुत कठिनाई का सामना है। देखिए नंगा भी तार है, जब ये एल्युमिनियम का अथी तार लग रहा था, प्लास्टिक तार, वो भी तार लग जाना चाहिए प्लास्टिक को। उसके बाद बांस लगा कर दिया गया, बहुत बार दिया, खुद हम दिए हैं सर, देख सकते हैं यहाँ पे। हम खुद 19 तारीख 5वां महीना में हम दिए थे। वर्मा सर थे, स्कूटी साहब को दिए थे, तो वो बोले थे कि 10 दिन में हो जाएगा, 10 दिन में नहीं हुआ। 4 आदमी गए थे और 135 साइन करवा गए थे अपना गांव का। पब्लिक पिटीशन यहाँ से गया है 135 साइन हम करवा गए थे। मुखिया जी का साइन है, सब वार्ड का साइन है, सरपंच का साइन है, समिति जी का साइन है, और जिला परिषद जो पूर्व उपाध्यक्ष हैं उनका भी साइन है, तब पर भी उन पर एक्शन नहीं लिया। तो आप लोग विधायक जी को कहे हैं? विधायक जी को बोले थे, हम लोग विधायक जी को बोले थे, जब नीतीश कुमार आने की सूचना मिली थी यहाँ पे, तो हम बोले थे सर आप आते हैं तब पर भी लाइन कटा रहा था, ऐसा क्यों? अभी देखिए आप बैठे हुए हैं, उस दिन जब आए थे 16 तारीख को आए थे, तो बैठे हुए थे, तो उस टाइम लाइन कटा हुआ था। लगभग 3 घंटा विधायक जी मेरे गाँव में बैठे थे। यहाँ विधायक जी आए थे, लाइन कटा हुआ था, गायब हुआ था। हम लोग बोले थे, युवा पीढ़ी सब मिलकर बोले थे, सब मिलकर बोले थे कि सर 3 घंटा से आप बैठे हुए, देखिए यहाँ लाइन नहीं है। तो विधायक जी बोले, मैडम को बोले, तो मैडम जी आए, जांच किए, तो वो भी बोले थे 1,68,000 रुपया दीजिए तब होगा। तो किनको कहा देने के लिए? ग्रामीण सबको बोला था। अच्छा, ग्रामीण सब पैसा जमा करेंगे? हाँ, तो इसका हम जब रुपया दे रहे हैं तो आप उससे लगाइए। जो निजीकरण हो चुका है, प्राइवेट हो चुका है, तो प्राइवेट आप अच्छी जगह पर प्राइवेट ज़मीन को खरीद के रखाइए। जैसे अथी टावर लगता है तो एक प्राइवेट जगह रहता है, इसका लिए भी प्राइवेट जगह हो सकता है। कोई नाम बता दीजिए। मुरारी मोहन। मुरारी मोहन है। तमाम ग्रामीण कह रहे हैं कि बिजली विभाग को शिकायत की गई है, विधायक भी आए थे, उनको भी कहा गया है, लेकिन स्थिति ये है कि पोल जो ट्रांसफार्मर है, बिजली ट्रांसफार्मर जस का तस वैसे ही है, कोई सुनने वाला फिलहाल नहीं है। हमारे साथ बेगूसराय के जिला परिषद सदस्य हैं नंदलाल राय, इसी गांव में इनका घर भी है, इसी पंचायत में। ये समस्या है तो आप भी आए हैं, क्या कहेंगे आप? ये जो पोल ट्रांसफार्मर जो है, बिजली का ट्रांसफार्मर, यहाँ के लोग कह रहे हैं कि झुका हुआ है, कभी भी गिर सकता है। हम लोग सरकार में रहते हुए भी दुखी हैं। हम जब एग्जीक्यूटिव साहब को बोले तो एग्जीक्यूटिव साहब बोले ठीक है हम मैडम को भेजते हैं, शायद मैडम एसडीओ है। मैडम जब आई तो उनका कहना हुआ कि ये पोल हम लोग नहीं उखाड़ पाएंगे, इसके लिए जो विभाग, जिस विभाग से रोड बन रहा है, उस विभाग के ठेकेदार हमको चिट्ठी देंगे, फिर उसका एस्टीमेट बनेगा, उसके बाद उसका पैसा जमा होगा, तब जाके ये पोल उखड़ के अलग होगा। क्योंकि उस समय सीएम साहब का दौरा था रचियाही में, जी, और उसी क्रम में हम चाहे थे कि इसको सही करवा लें। कहीं इधर दौरा होने वाला था, हुआ नहीं, 16 तारीख को होने वाला था, लेकिन किसी कारण बस नहीं हुआ। अच्छा, फिर आगे होगा। तो उस क्रम में हम उनसे बात किए तो मैडम को भेजे। मैडम भी यहाँ बामा दहना दे के चली गई। चूँकि ये बैकवर्ड का गांव है और हमको लगता है कि उनको मन नहीं था काम करने का, सारा सिस्टम वो लेके आए। उनके पास जो पोल उखाड़ने वाला, गाड़ने वाला जितना सिस्टम था सब लेके आए। अच्छा, लेके आए थे? सब लेके आए और यहाँ का स्थिति भी देखे। स्थिति देखने के बाद पुनः वो वापस चले गए सारा चीज़ लेके। हमने स्कूटी साहब से बोला तो बोला कि मैडम उसको सीधा कर देंगी, लेकिन अभी हटाएंगी नहीं। हटाने के लिए उसका एस्टीमेट बनेगा, पैसा जमा होगा, उसके बाद ही हो पाएगा। लेकिन उन्होंने सीधा भी नहीं किया। आप देख रहे, शायद देखे होंगे पोल किस स्थिति में है, और यहाँ की जनता कैसे इधर से आना जाना होता है, हर समय डरा सहमा रहता है। बगल में घर है, इसका भी उनको जरा सा भी फिक्र नहीं हुआ। वो आए तो कम से कम सीधा भी कर देते तो सोचते कि चलिए कुछ काम करके गए। हमने एसी साहब को भी चिट्ठी दिया। एसी साहब संजोग से चैम्बर में नहीं थे, वो कहीं गए हुए थे। हमने उनके ऑफिस में चिट्ठी दे के आया है, लेकिन अभी भी उस पर कोई रिप्लाई नहीं आया, ना ही उस पर कोई एक्शन हुआ है। आप जदयू में हैं, पद पर भी हैं, विधायक भी आप ही के पार्टी से अभी हैं, इसके बाद भी ये तमाम समस्या है। विधायक जी से बात हुई थी? हाँ, हमने इस चीज़ को विधायक जी को भी बोला। विधायक जी भी अपने स्तर से देखे, किए, बात किए, लेकिन उनका भी बात नहीं माना वो। अच्छा, एग्जीक्यूटिव उनका भी बात नहीं माना। उन्होंने हमें कहा कि आप ठीक है, आप जैसे हो
पैसा लेके भी करता है तो करा लीजिए, फिर हम लोग देख लेंगे। विधायक जी के कहने के बाद भी कोई एक्शन नहीं हुआ? कोई एक्शन नहीं, विधायक जी के कहने के बाद भी कोई एक्शन नहीं हुआ। अब आप समझ लीजिए स्थिति क्या है। अब सरकार में है, जदयू के नेता भी हैं नंदलाल राय जी, और ज़िला परिषद के सदस्य हैं अभी वर्तमान में, पहले उपाध्यक्ष रह चुके हैं। इन्होंने भी विधायक जी को कहा है कि विधायक जी के कहने के बाद भी स्थिति ये है कि वो ट्रांसफार्मर जो है बिजली का उसी तरह से झुका हुआ है जैसे पहले झुका हुआ था, सीधा भी नहीं किया गया जैसा कि इनका कहना है। और ग्रामीण जो यहाँ के हैं एकदम से घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं कि कभी भी वो जो बिजली का ट्रांसफार्मर है गिर सकता है और कोई हादसा हो सकता है। हमारा बिजली पहले बरौनी फीडर से था जी, जो कि हमको 22 घंटा 21 घंटा बिजली मिलता था, और बगैर हम लोग को बताए उन्होंने खरीदी से हम लोग का बिजली जोड़ दिया, जो कि मटिहानी खरीदी उधर बलिया से लाइन आता है, और कहीं भी एक टहनी भी गिर जाता है तो सीधा रचियाही का लाइन काट दिया जाता है। 5 घंटा 6 घंटा डेली लाइन कटता है, या तो सुबह 6 बजे से काट देता है तो 12 बजे आता है, या शाम में 4 बजे से काटता है तो 10 बजे रात में आता है। आप लोग स्वागत किए थे विधायक जी का, समस्या नहीं बताते हैं? समस्या बताते हैं, लेकिन विधायक जी से भी कंट्रोल में नहीं है पावर हाउस अपने कंट्रोल में है। लेकिन अभी जो स्थिति है वो स्थिति ठीक नहीं है, और आने वाला 3-4 दिन में मेरे गांव में बाढ़ का पानी भी आ जाएगा। उसके बाद फिर इस पोल का क्या होगा आप लोग आइडिया लगा सकते हैं। और मैं सारे प्रशासन को भी ये दिखाना चाहता हूँ, आप ज़रूर इस वीडियो को चलाइए और दिखाइए कि बिजली विभाग का किस तरह का लापरवाही चल रहा है, और हम लोग के कहने पर भी वो कुछ काम नहीं करता है। और विधायक जी की भी नहीं सुन रहा? नहीं, विधायक जी कभी नहीं सुन रहा है। यदि सुनता तो अभी तक ठीक हो जाता। ये हम नहीं कह रहे हैं, जदयू के नेता हैं, बेगूसराय जिला परिषद के सदस्य हैं, पूर्व में उपाध्यक्ष रहे हैं, इनका कहना है कि बिजली विभाग यहाँ के विधायक की भी बात नहीं सुनता। खबर पोस्ट के लिए विजय कुमार। कल्याण ज्वेलर्स बेगूसराय। इस तीज हमारे आभूषणों से निखरे आपकी खूबसूरती। सोने, चांदी और हीरे के अनमोल डिजाइनों का शानदार संग्रह और सबसे सस्ते मेकिंग चार्ज। कल्याण ज्वेलर्स नियर द बॉम्बे फैशन, कालिस्थान, बेगूसराय।